बेंचेज इख्तियारात से मुतल्लिक केस का आईनी तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं, कोई वैसे डरने लग जाए तो अलग बात है। कमेटी का इख्तियार केस लगने से पहले तक है। केस को कॉज लिस्ट से क्यों हटाया गया? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान अदालत में पेश। अदालती मुआवनीन मुकर्रर करने पर एतराज़ उठा दिया। अदालत ने ख्वाजा हारिस और एहसन मून को भी अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया। एडिशनल रजिस्ट्रार नजरबाज भी पेश। अदालती मुआवन मुनीर ए मलिक ने कहा, जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी हुक्म से बदला नहीं जा सकता। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत फुल कोर्ट की तश्कील के लिए मामला इंतजामी कमेटी को भेजा जा सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, क्या तौहीन अदालत केस में हम ऐसा कोई हुक्म जारी कर सकते हैं? मुनीर मलिक ने कहा कि इस मसले को हमेशा के लिए तय होना चाहिए क्योंकि ये अदलिया की आज़ादी से जुड़ा हुआ है। अदालती मुआविन मुनीर मलिक की फुल कोर्ट तश्कील देने की तजवीज़। जस्टिस मंसूर ने कहा, क्या हम तौहीन का केस सुनते हुए फुल कोर्ट का ऑर्डर कर सकते हैं? समाअत कल तक के लिए मुलतवी। बंद लिफाफा कैबिनेट में लाया गया या प्राइम मिनिस्टर को नोट पुटअप किया गया, इस पैसे को सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डाल के तो एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जुर्माने को अदा करने के लिए इससे बड़ी कानून की खिलाफ वर्जी हो नहीं सकती। और फिर ट्रस्ट बनाना मियाँ बीवी दोनों का, फिर 25 करोड़ का लाहौर का घर में ऑलरेडी मेंशन कर चुका, 5-5 कैरेट की अंगूठियां मांगना, नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद थे 190 बिलियन पाउंड के। और ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन और रिश्वत का केस है। 100 मिलियन पाउंड केस बड़ा करप्शन केस है। बंद लिफाफा काबीना इजलास में लाया गया। हुकूमत पाकिस्तान के पैसे का गलत इस्तेमाल किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि मियाँ बीवी ने ट्रस्ट बनाया, करोड़ों रुपए लिए, 5-5 कैरात हीरे की अंगूठियां मांगी गईं। GHQ हमला केस की समाअत आज अडेला जेल में होगी। इसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह समाअत करेंगे। मुकदमे में इस्तग़ासा के 5 गवाहान की शहादतें कलमबंद, मजीद गवाहान के बयानात कलमबंद भी किए जाएंगे। जुडिशल कमीशन के क़याम तक मुज़ाकरात की कोई हैसियत नहीं। कमीशन नहीं बनेगा तो कोई हल नहीं निकलेगा। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले का बानी PTI पर कोई असर नहीं हुआ। मेरे साथ किसी सियासी जमात का कोई राब्ता नहीं हुआ। ट्रंप ने आखिरकार हल्फ तो उठाना ही था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज आज़ाद कश्मीर का दौरा करेंगे। भिम्बरदानिश स्कूल साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिस्टम का संगे बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी शहबाज शरीफ के हमरा होंगे। PTI और हुकूमत के मुज़ाकरात से मुतालिक हुकूमत की कायम करदा ज़ेली कमेटी का इजलास आज होगा और तहरीक इंसाफ के तहरीरी मुतालबात का जायज़ा लिया जाएगा। ज़ेली कमेटी सिफारिशात हुकूमती कमेटी को पेश करेगी। रवा हफ्ते स्पीकर को जवाब जमा करवाया जाएगा। हुकूमती मौक़िफ़ सामने आने के बाद स्पीकर मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास बुलाएंगे। अदलिया का काम है किसको रिहा करना है, किसको नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का कहना है कि PTI का फ़र्ज़ है सियासी इस्तेहकाम में हिस्सा ले। हम सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं, तहरीक इंसाफ मईशत और आवाम की बेहतरी की बात करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। चीन में जदीद ज़राअत की तरबियत के लिए तलबा के वफ़द की रवानगी के हवाले से जायज़ा। शहबाज शरीफ ने कहा, चीन पाकिस्तान का दरीना दोस्त है। बहुत जल्द पाकिस्तानी तलबा और तालिबात का पहला बैच ज़राअत के शोबे में तरबियत के लिए चीन रवाना होगा। चीन में जदीद ज़रई तरबियत का पूरा खर्च हुकूमत पाकिस्तान उठाएगी। वज़ीर आज़म के तलबा के इंतखाब में शफाफियत और मेरिट को अव्वलीन तरजीह देने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाशिंगटन में अमरीकी कांग्रेस अरकान से मुलाकात। अफगानिस्तान की सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर, पाक अमरीका ताल्लुकात और दीगर अहम मामलात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, अमरीका पाकिस्तान का इंतहाई अहम मुआशी दिफाई शराकतदार है। पाकिस्तान के समाजी शोबों की बेहतरी के लिए अमरीकी ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान अमरीका के साथ दो तरफा ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। अमरीका के साथ तमाम शोबों में मज़ीद इश्तराक चाहते हैं।
reducing the government expenditure or debt servicing, etc. So to me, it's very simple that if you are going to move towards a sustainable debt level, you have to get your house in order on the fiscal side of things. So it starts with the government. कर्ज लेना बुरा नहीं, कर्ज का सही इस्तेमाल जरूरी है। अपना घर ठीक किए बिना कर्जों के बोझ से छुटकारा पाना मुश्किल है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मुज़ाकरे से बतौर पैनलिस्ट खिताब, कहा पाकिस्तान की मौशी तरक्की उतार चढ़ाव का शिकार रही है। कर्जों से मुल्क चलाने की बजाय बरामदात को फरोग देना चाहिए। पायदार तरक्की का हसूल पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। मईशत के DNA को तब्दील करके बरामदात के जरिए मईशत को मुस्तहकम बनाने की पॉलिसी पर गामजन है। निजी शोबे को मौशी तरक्की में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करना होगा। CPEC फेज 2 में हुकूमत की बजाय बिजनेस टू बिजनेस पर तवज्जो मरकूज रहेगी। चीनी कंपनियों को पैदावारी यूनिट्स पाकिस्तान मुंतकिल करने पर कायल किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शोबों की नुमाइंदगी करने वाले कारोबारी वफ्द का SIFC का दौरा, मुतल्लिका शोबों की तरक्की और तजारती फ़रोग पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा की कारोबारी बरादरी को दरपेश मसाइल पर गौर। SIFC ने सनती इक़्तिसादी तरक्की के लिए वफाकी और सूबाई ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के कारोबारी वफ्द का SIFC के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। SIFC की मुआवनत से मईशत की बहाली और तरक्की के अज़म का आया था। सऊदी अरब और अमरीका समेत मुख्तलिफ ममालिक से 200 से ज़ायद पाकिस्तानी बेदखल। ज़राए के मुताबिक अमरीका, चीन, तुर्किया, जिम्बाब्वे और सेनेगल समेत मुख्तलिफ मुल्कों से मज़ीद 220 पाकिस्तानियों को बेदखल किया गया। वतन वापसी पर इन मुसाफिरों में से 12 को कराची में गिरफ्तार कर लिया गया। कब्रिस, प्रेटोरिया, कतर, युगंडा और चीन से 6 अफराद को रिपोर्ट किया गया। अमारात में जेल से निकालकर इमरजेंसी दस्तावेजात पर 103 पाकिस्तानियों को बेदखल किया गया। इंसानी स्मगलों का निशाना बनकर पाकिस्तान से सेनेगल पहुंचे 2 मुसाफिरों को वतन वापस भेज दिया गया। पंजाब हुकूमत का सरकारी स्कूल्स में असातिज़ा की भर्ती का फैसला। प्राइमरी, एलिमिनेटरी और हाई स्कूलों में असातिज़ा भर्ती होंगे। असातिज़ा की आर्जी भर्ती 3 माह के लिए होगी। प्राइमरी स्कूल के टीचर की तनख्वाह 38,000, एलिमिनेटरी की 40,000 और सेकेंडरी स्कूल के असातिज़ा की तनख्वाह 45,000 होगी। कल से ऑनलाइन पोर्टल के जरिए दरख्वास्तें जमा होंगी। खैबर की वादी थीरा में बर्फबारी से मौसम ठंडा ठार, हर तरफ सफेदी ही सफेदी। बर्फबारी के बायस राब्ता सड़कें बंद, इंटरनेट सर्विस मअतल होने से अवाम को मुश्किलात। बलूचिस्तान के इलाका बार खान रखनी और गिरदनवाह में हल्की बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। पारा -6 डिग्री तक गिर गया। शहरी घरों में महसूर। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, शुमाल मगरबी बलूचिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मतला जुज़वी बरआलूद रहने का इम्कान। मरी, गिलियाद और गिरदनवाह में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। बारिशें कम होने पर महकमा मौसमियात ने खुश्क साली का खदशा जाहिर कर दिया। वज़ीर ख़ारिजा मार्क रूबियो की ओहदा संभालते ही अमरीकी महकमा ख़ारिजा में एहलकारों की बड़ी तादाद मुस्ताफ़ी। ट्रंप टीम ने महकमा ख़ारिजा के कई अफसरान और दुनिया भर में तैनात बासफीरों से इस्तीफ़े मांगे थे।